अंशु, गुड मॉर्निंग। जय जिनेन्द्र। चलो मेडिटेशन करेंगे। रिलैक्स, सीधा बैठिए। पीठ, कमर, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। आंखें कोमलता से बंद, हाथों की ज्ञान मुद्रा। पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ना है, कहीं कोई स्ट्रेस नहीं, तनाव नहीं, बिल्कुल शांत। श्वास की तरफ ध्यान देते हुए, श्वास भीतर बाहर, भीतर बाहर। श्वास लेते हैं तो विश्व की चैतन्य शक्ति मेरे भीतर जाकर उसे नव चैतन्य देती है, और श्वास छोड़ते हैं तो भीतर की सारी निगेटिव एनर्जी बाहर निकल कर नष्ट हो रही है। ऐसी कल्पना कीजिए और अपना ध्यान पूरा अपनी श्वास की तरफ लगाते हुए पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। कहीं स्ट्रेस नहीं, तनाव नहीं, बिल्कुल शांत। देखिए, आप जहां बैठे हैं वहां से 250 से 300 फीट ऊपर से डिवाइन लाइट का, दिव्य ऊर्जा का स्रोत शुरू होता है। अपने आप को वहां कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। अपनी ऊर्जा वहां ले जाकर जोड़ना है। देखिए, जैसे आप वहां कनेक्ट हो गए हैं, वो डिवाइन व्हाइट लाइट आपके ऊपर बरसने लगी है, शॉवर की तरह। और आपका पूरा ऑरा उसने घेर लिया है। पूरे ऑरा में जो भी अशुद्धियां है वे सब शुद्ध और पवित्र हो रही है। अब आपके मस्तिष्क से वो दिव्य रोशनी आपके शरीर में फैलने जा रही है। आपके मस्तिष्क में वह दिव्य रोशनी क्लॉकवाइज घूम रही है। उसे महसूस कीजिए आपके क्राउन चक्रा से होते हुए। पूरे मस्तिष्क में शांति है, संतुलन है, तालमेल है। क्योंकि कोई नकारात्मक भावनाएं है, किसी के प्रति चिंता है, नफरत है, द्वेष है, जलेसी है, पीड़ है, कुंठा है, कड़वाहट है, गिल्ट है, जो भी कोई ऐसी भावना है जो मुझे दुखी करती है, दर्द देती है, वे सब अपने आप वहां से नष्ट हो रही है। और उसकी जगह एक अद्भुत शांति दिमाग में प्रस्तापित हो रही है। संतुलन है, तालमेल है। आगे बढ़ते हुए दिव्य रोशनी पूरा चेहरा, आंख, नाक, कान, गला, गर्दन में पहुंची है, और वहां के सारे अवयवों की हीलिंग हो रही है। दोनों कंधे, कंधों से कोहनियां, कोहनियों से कलाइयां, कलाइयों से हथेलियां, उंगलियां एवं नाखूनों तक वो दिव्य रोशनी पहुंच चुकी है। आप उसे महसूस कर सकते हो। पूरी रीढ़ की हड्डी, गर्दन, पीठ, कमर और नीचे नीचे भी डिवाइन लाइट जा रही है।
आगे से गला, पूरा हृदय केंद्र, पेट, जांघे, घुटने, पिंडलियां, टखने, पगथलियां, उंगलियां नाखूनों तक वो पहुंच चुकी है। पूरा शरीर उस दिव्य रोशनी से भरपूर है। अपने आप को देखने की कोशिश कीजिए। क्या है ऐसा मेरी जिंदगी में जिससे मैं रुक गई हूँ, रुक गया हूँ? कौन सी वे बातें हैं जो पीछा नहीं छोड़ रही है, बार बार आ जाती है बादलों की तरह? ऐसा क्या है जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा है? कोई व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, कोई घटनाएं? अपने आप को वहां से निकालना होगा, मुक्त करना होगा, तभी आप स्वतंत्र हो सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। दिन प्रतिदिन अब मेरा हृदय विशाल होते जा रहा है। मेरे हृदय की उदारता बढ़ते जा रही है और मेरा हृदय सक्षम हो रहा है। मेरे शरीर में रक्त खुशियों से प्रवाहित होता है। रोम रोम में खुशी का अनुभव कीजिए। पूरा शरीर बिल्कुल लाइट हो चुका है, एकदम हल्का। अपने सामने अपने पूरे परिवार को लाइए, फैमिली फोटो, और देखिए आपके हृदय के अंदर से और हाथों से निकल कर वो डिवाइन लाइट उन तक पहुंच रही है, उनके हृदय तक पहुंच रही है। वो दिव्य ऊर्जा उनके ऊपर बरस रही है और वे सब उसे ग्रहण कर रहे हैं। हमारे परिवार में यूनिटी है, एक सूत्रता है, सब एक दूसरों का रिस्पेक्ट करते हैं, हमेशा तन मन धन से एक दूसरों का सहयोग करने के लिए तत्पर रहते हैं। खुलकर शेयरिंग होती है, संवाद होता है, सब एक दूसरों की केयर करते हैं। अब पूरे प्लानेट का चित्र अपने सामने लाना है और पूरे धरती को हीलिंग देना है। इस विश्व में, इस ग्रह पर जितनी भी आत्माएं हैं, उनके अपने अपने कर्म शांति से, प्रेम से, सहजता से, कुशलता से पूर्ण हो रहे हैं। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो। मेरा भी कल्याण हो, मेरा भी मंगल हो, मेरा भी भला हो। कल हमारे परिवर्तन ग्रुप के सदस्य कोमल सराफ, इनके पति मयूर जी सराफ, इनका दुखद निधन हुआ। उनकी आत्मा को आगे के सफर के लिए शांति मिले, शक्ति मिले, ये प्रार्थना करते हुए परिवार को भी शक्ति शांति मिले। ईश्वरीय शक्ति सब कुछ संभाल रही है। शुभ श्रद्धांजलि देते हुए उस डिवाइन लाइट को फिर से अपना कार्य करने के लिए ब्रह्मांड को सौंप दे। थैंक्स, थैंक्स, थैंक्स।
दोनों हाथ आपस में रगड़ कर धीरे से आंखों पे रखिए एवं आंखें खोलिए। लुइस को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए यू कैन हील योर लाइफ की बुक हम पढ़ रहे हैं। हमारा शरीर ये वाला चैप्टर हमारा चल रहा है, पेज नंबर हिंदी का 143, 143 पेज पे हम लोग हैं और हम घुटनों के बारे में चर्चा कर रहे थे। क्यों हमारे घुटने अटक जाते हैं, पेन करते हैं, ऑपरेशन तक की नौबत आ जाती है और हमने उसके पीछे के कारण भी देखे हैं। लगाए कॉलेज और हमने देखा है कि हमारा गर्व, हम झुकते नहीं हैं, हम जिद, ये सब कुछ कारण है हमारे घुटनों में समस्या लाने के लिए। तो जब हम इस पे कार्य करते हैं तो हमारे घुटने फ्री होकर काम करते हैं। लास्ट वाला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। अगली बार जब आपको घुटनों की समस्या हो, खुद से पूछे कि आप कहाँ पर दम्भी हो रहे हो, आप कहाँ पर झुकने से इनकार कर रहे हो, अपनी जिद छोड़ दे और पिछली बातें भूल जाए। जीवन प्रवाह है, जीवन गति है और सहज होने के लिए हमें लचीला होना चाहिए और उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। बेत का पेड़ झुकता है, लहराता है और हवा के साथ हिलता है और हमेशा गरिमामय व जीवन के साथ सहज होता है। लचीलेपन का बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। फ्लेक्सिबल अगर हम होते हैं तो बेत का पेड़ कितनी भी आंधी आए, कितनी भी तूफान आए, वो झुक जाता है, वो हवाएं, वो आंधी उसके ऊपर से निकल जाती है और वो फिर खड़ा हो जाता है। तो हमें भी इतना ही लचीला होना चाहिए। क्यों हम झुकने से इनकार करते हैं? हमको ऐसा लगता है झुक जाएंगे तो हम हार जाएंगे जीत को, या और भी कुछ कुछ विचार दिमाग में आते हैं और हम झुकने से इनकार कर देते हैं। अगर हम नम जाते हैं, एक तरीके से हमको ऐसा लगता है कि झुकना नमना यानी हथियार डालना, लेकिन हथियार भी हम किसके सामने डालते हैं? मैं हमेशा कहती हूँ, अपने ही कोई होते हैं और वो जीत में मजा नहीं आता है। हारने वाले हमारे अपने ही होते हैं। ऐसी लड़ाई हम हो और हारने के बाद भी दर्द हो। तो उस लड़ाई से मुक्त होने यानी अपने अहम को छोड़ देना, अपनी जीत को छोड़ देना और झुक जाना, नम्र हो जाना। झुकना यानी कम नहीं है। कोई मूर्ख है इसलिए नहीं झुकता, वो संस्कारी है इसलिए झुकता है। ध्यान में लीजिए। तो अगर हमें सही में सामने वाले से प्यार है या अपनी जिंदगी से प्यार है, सामने वालों को छोड़ो, अपनी हेल्थ से प्यार है, तो हमें झुकना ही होगा, हमें छोड़ना ही होगा। पास्ट की बातें हो चुकी है, उसमें कोई दम नहीं है, लेकिन हम ऐसे पैम्पर कर रहे हैं उसको कि बस पता नहीं क्यों। क्या साध्य कर लेंगे आप उसको पकड़ पकड़ के या उनके बारे में चर्चा करके या उनको गलत ठहरा के? कुछ नहीं मिलेगा आपको। हर बार कुछ ना कुछ आपके भीतर जाकर शरीर में समस्या उत्पन्न करेगा। इसकी बजाय छोड़ दो। थैंक्स दो उन लोगों को, धन्यवाद दो कि आप मेरी जिंदगी में आए, कुछ करने का मौका दिया, मैं आपके लिए कुछ कर पाई। धन्यवाद। आगे बढ़ जाओ। पीछे मुड़ मुड़ के देखो ही मत, पीछे कुछ नहीं मिलने वाला। अच्छी बातों को कैरी फॉरवर्ड करो। जो बातें तकलीफ दे रही है उनसे मुक्त हो जाओ, आगे बढ़ जाओ। तो हमको कैसे बनना है? बेत के पेड़ की तरह जो झुक जाता है, लहराता है और हवा के साथ हिलता है, फिर भी हमेशा खड़े रहता है। निर्मला दीदी, आप अपने आप को क्यों अनम्यूट कर रहे हो बार बार? मैंने तीसरी बार आपको म्यूट किया है।
फोन से दूर रहिए। आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप बटन ना शायद हिल रहा है, प्लीज आप थोड़ा दूर हो जाइए। मैंने 3 बार आपको म्यूट किया है, आपको ध्यान में नहीं आ रहा, अनम्यूट हो रहे हो आप, प्लीज। हाँ, आगे हम बढ़ रहे हैं हमारे पाँव की तरफ। निर्मला दीदी क्या हो रहा है, क्यों म्यूट नहीं हो रहे हो? हाँ ना, क्या मालूम है। नहीं, आप दूर रहो ना, आप फोन से, मैं आपको बार बार म्यूट कर रही हूँ, आप कभी कभी टच कर रहे हो, पीछे हट जाओ फोन से। हमारे पाँव हमारी समझ अपने बारे में, जीवन, अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में हमारी समझ से संबंधित होते हैं। हमारे पास्ट में क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है और फ्यूचर में क्या होगा, इस संबंध से संबंधित हमारे पाँव होते हैं। बहुत से बड़े लोगों को चलने में कठिनाई होती है, उनकी समझ बाधित हो जाती है और वे अक्सर महसूस करते हैं कि वे कहीं नहीं जा सकते। छोटे बच्चे खुशनुमा नृत्य करते करते हुए चलते हैं और बड़े लोग अक्सर घिसट कर चलते हैं, जैसे कि आगे बढ़ने में हिचकिचाहट हो रही। कितना सटीक उदाहरण दिया। छोटे बच्चे कितने कैसे होते हैं, एकदम पवित्र, एकदम निश्चल, उनके दिमाग में कोई कचरा होता ही नहीं, वे भागते हैं, दौड़ते हैं, जिंदगी को खुशी खुशी जीते हैं, नृत्य करते हुए चलते हैं। और हम घसीट घसीट कर चल रहे हैं, पैरों में जैसे जान ही नहीं है। एक एक पैर हमको कितना भारी लगता है, उठाना मुश्किल लगता है, क्योंकि जिंदगी बोझ बना ली है। आगे बढ़ने में कोई सार नहीं है, क्यों जाना है, क्या करना है, अब क्या होने वाला है, अब तो ऐसे ही जीना है, ये सारी धारणा अंदर बैठ गई कि पैर थम जाते हैं। और जिनको जिंदगी पे भरोसा है, जिनको लगता है कि नहीं, जिंदगी मेरा स्वागत कर रही, वो रोज हंसते खेलते दौड़ते कूदते आगे बढ़ रहे हैं। कितने ही हमने 70-80 साल के लोगों को भी देखा है, इतनी फुर्ती होती है उनके अंदर। तो उनका जो दिल है और दिमाग है वो क्लीन है, वहां से सारा नेगेटिव एनर्जी जो है या कचरा है वो साफ हो चुका। तो आपकी जिंदगी में ऐसा क्या हो गया जो आप थम गए? आजकल कई लेडीजों को हम देखते हैं 40-45 के बाद ऐसी डोलते डोलते ही चलती है, जैसे उनको जिंदगी जीने में मजा ही नहीं आ रहा हो, थम गए हो। ऐसे क्यों थम जाते हैं हम, क्या जरूरत है थमने की? इतना तो कुछ बिगड़ा ही नहीं है जो सोच सोच से बिगाड़ लिया है और पूरा स्ट्रेस उन पावों पे दे दिया है, जो इतने सक्षम होते हुए भी अटक गए हमारे विचारों से, हमारे माप माफी न करने से, हमारे लचीले न होने से। हमारी हड्डियां कठोर हो गई, कड़क हो गई, फिर भी हमारे ध्यान में नहीं आ रहा है क्या छोड़ना है। छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, कुछ नहीं समझ में आए तो भी रोज बोलो मैं छोड़ती हूँ, मैं जाने देती हूँ, मैं छोड़ती हूँ, मैं जाने देती हूँ। बार 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 जब ये बोलते हैं तो हम फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, हम लचीले होते हैं और हमारे शरीर में जो एक वो बोलते ना लवचिकता वो आती है। तो क्यों अपने आप को अटका रहे हो? क्या ऐसा हो गया आपकी जिंदगी में जो भार लग रहा है, बोझ लग रहा है और आपके पैर अटक गए हैं? हंसते खेलते रहो, हमेशा खुश रहो, मन से नृत्य करो। तो जब आप मन से नृत्य करोगे तो शरीर अपने आप फ्लेक्सिबल होते चले जाएगा। करके देखो, करके देखने से ध्यान में आता है ये सारा जो बता रही है लुइस, बहुत काम की चीजें है। क्यों हम अपने आप को अटका देते हैं? किसी को पैरों के बारे में, घुटनों के बारे में कुछ पूछना है? नहीं तो आगे बढ़ेंगे फिर। जय जिनेंद्र आंटी। हाँ स्नेहल बोलो। ये जब भी होता है तो क्या वो हमने उस दिन कुछ सोचा हुआ रहता है या पहले का निकलता है, कैसा रहता है? उस दिन क्या होता है स्नेहल, उस दिन वो कुछ ऐसा होता है कि वो पीछे की कैसेट पूरी चालू हो जाती है।
निमित्त वो बनता है, बटन दबता है। थोड़ा सा कुछ होता है लेकिन पास्ट का बहुत सारा भरा हुआ याद आता है। मतलब हमको याद भी नहीं आता है लेकिन वो भावनाएं काम करना शुरू कर देती है। जैसे वो रिकॉर्डिंग है ना पूरी अंदर, बटन दबाया, कुछ भी निमित्त मिला हाँ कि फिर चालू हो जाता है। वापस फिर वो पैरों पे बीमारी आना, पैर अटक जाना, या जो भी पैर संबंधी समस्याएं है, वो सब कुछ शुरू हो जाती है। सिर्फ निमित्त मिलना चाहिए क्योंकि बहुत सारा स्टोरेज है ना अंदर। कई मतलब पास्ट का है, वर्तमान का भी है, कितना सारा है अंदर। तो जब जो होता है वो आगे आ जाता है और स्पीड में काम करता है, और फिर चलते चलते अचानक अटक जाते हैं, अचानक इतने अटक जाते हैं कि बैठ जाते हैं, रुक जाते हैं। हमारे यहाँ नीचे वो कोमल भाभी है ना, जिनके हस्बैंड अभी शांत हुए, मैंने कई बार उनका उदाहरण आप लोगों को बताया है। वो परिवर्तन में जब आए थे, 2-3 साल की बात है, उसके बाद वो उनको जब ये टीचर ट्रेनिंग वगैरह देना शुरू की थी मैंने, और ये लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो पूछ कर करके उनको, नहीं तुम कर सकते हो, वो गोल्ड मेडलिस्ट है एक्चुअली। तो फिर उन्होंने अभी तो बहुत सुंदर पढ़ाई करी है, सब कुछ किया है, लेकिन उस वक्त हमारा खुद के ऊपर काम चल रहा था, और वो भी ऐसे रास्ते से चलते चलते अचानक उनका घुटना अटक गया। वो बैठ ही गए, सामने ही एक मंदिर था, उनको चलते ही नहीं आया, आगे क्या करना कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर लोगों ने उनको बिठाया, उन्होंने घर पे फोन किया, फिर वो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बोला सर्जरी करना पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं, बोले बहुत ज्यादा वो हो गया है। वो घर आ गए, उनको पता था कहीं ना कहीं मैं अटक गई हूँ, किसी न किसी को तो माफ करना ही है मुझे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं मैं, पर उनको समझ ये मालूम था कि किसको माफ करना है। वो गोल्ड मेडलिस्ट थे, पीएचडी करी हुई है हिंदी में उन्होंने, और उनको आगे पढ़ना था। उस वक्त शायद उनकी फाइनल एग्जाम कुछ तो भी बाकी थी, और उनके पापा ने उनकी सगाई कर दी, और 1 महीने के अंदर उनकी शादी हो गई। और वो बोले कि दीदी मैं इतनी ज्यादा परेशान हो गई कि मेरी इतनी महत्वपूर्ण पढ़ाई, मेरी जिंदगी का इतना, और पापा ने कुछ सोचा समझा नहीं और मेरी सगाई कर दी, शादी भी कर दी। मैं बहुत ज्यादा गुस्सा थी मेरे पापा के प्रति, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि, और यहाँ आके वो पूरे, मतलब एक तरीके से बोलते हैं ना, चूल्हा चौका, उस तरीके से उनकी जिंदगी हो गई थी। अटक गए थे, 15-20 साल हो गए थे, लेकिन शादी को ऊपर उनको दिन भर बस 4-5 बजे उठना और शाम को 11 बजे तक काम करना, यही रूटीन था उनका। इतने पढ़े लिखे वो सब, तो वो उनको बहुत समझ में आया कि क्या करना है। फिर उन्होंने अपने, मतलब पापा को पहले तो खत लिखा कि आपने ऐसा-ऐसा किया, आपने इतनी जल्दी मेरी शादी कर दी, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मुझे तो आगे पढ़ना था, मुझे सब कुछ करना था, लेकिन आपने मेरा साथ नहीं दिया। जो-जो उनके दिमाग में था वो सब लिखा। फिर उन्होंने पापा को भी मैसेज किया, और वो बोले 3-4 बार मैंने ऐसे किया और मेरा घुटना फ्री हो गया। आज तक उनको वापस कोई तकलीफ नहीं हुई, उस घटना को 5-6 साल हो गए। अगर हमारे ध्यान में आता है कि कौन वो व्यक्ति है जिसे हमें माफ करना है, और हम माफ कर देते, तो हम फ्री हो जाते हैं। ऐसे कई उदाहरण हमारे परिवर्तन में, मिरर में मिलेंगे। लाख, मतलब करीबन हजारों लोग हमसे जुड़ चुके हैं। मिरर के भी इतने किस्से हैं मेरे मिरर वर्क के क्लास के, क्योंकि उनको समझता है क्या है अंदर, वो छूटता है, और वो छूटता है तो बीमारी जाती है। वो कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन ये काम करते आना चाहिए, सच्चे दिल से माफ माफी होनी चाहिए। ऊपरा ऊपरी साफ सफाई कुछ काम नहीं करेगी, वापस रिपीटेडली बीमारी आ जाएगी। आंटी तो ऐसा भी हो हाँ हाँ सॉरी सॉरी बोलना, बोलिए आप। नहीं बोल बोल। परसों रात को मैं कुछ तो पढ़ रही थी और हम्म मैं, क्योंकि मेरा पैर का एक बार पहले मिस हुआ था, मैं हम्म वो पढ़ रही थी। हम्म तो मैं कुछ सोच रही थी उसके बारे में। हम्म एंड कल कुछ नहीं था, जैसे मैंने आपको मैसेज किया, अचानक से पैर पकड़ लिया। हम्म तो ऐसा भी हो सकता है कि हम उसके बारे में सोच रहे हैं, उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए भी पेन आ रहा है। जैसे वो बोलते हैं लुइस जी की, तुम जब क्लियर करने की कोशिश करते हो तो कुछ तो होते होते दर्द फिर वापस निकलेगा। उभर कर आता है, सो वो राइट भी राइट। रीजन हो सकता है। यस यस, राइट पकड़ा तुमने। ज्योति म्यूट करो अपने आप को। एक, हाँ स्नेहल आप राइट हो, और आप डॉक्टर है, आपको पता है सारे रीजन। एक्चुअली
कई बार जैसे वो कह रही है कि वो पढ़ रही थी उसके बारे में, क्योंकि उसके भी पैर अचानक कुछ तो भी वो हो गया था उसके पैरों में, उसका मुझे मैसेज आया था। तो वो पढ़ते पढ़ते पिछली भावनाएं याद आती है हमें। और कभी-कभी लुइस कहती है कि जैसे आप समृद्धि पे काम कर रहे हो, अफ़र्मेशन कर रहे हो, ब्रह्मांड से माँग रहे हो और अचानक आपकी चोरी हो जाती है, बँटवारा हो जाता है। स्वास्थ्य के ऊपर काम कर रहे हो और ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। कोई रिलेशन ठीक करने जाते हो, वो रिलेशन और ज़्यादा खराब हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि वो चीज़ें ठीक होने की शुरुआत हुई है। पहले सब कुछ बिगड़ सकता है, ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर सब कुछ ठीक होते चले जाता है। तो शायद वही बात होगी स्नेहल, मेरे सबकॉन्शियस में जो भी है, वो मैं छोड़ती हूँ और मैं माफ़ करती हूँ, मुक्त करती हूँ। बार-बार बोलना है ऐसे टाइम हमको। तो आपको अभी ठीक लग रहा है? हाँ, एकदम ठीक हो गया। मीन्स मैं दोपहर के बाद मैंने अफ़र्मेशंस देना शुरू किया था जो आपने मुझे दिए। हुँ। अचानक से सब गायब हो गए। मैं 2-3 बार हिला के भी देखी पैर, पर सब ओके था। हमको लगता है जादू क्योंकि है। बहुत सीवियर पेन था। हाँ, तो ये जादू हाँ, है, अपने विचारों का जादू है। जैसे ही थॉट्स पे काम होता है, तुरंत वो बॉडी फ्लेक्सिबल होती विदाउट टैबलेट। है। अरे कई बार है, कई लोगों के किस्से हैं। आंटी ऐसा हो रहा है, यस। अफर्मेशन दिया कि आधे घंटे में आंटी ठीक हो गया, थैंक यू। तुरंत मैसेजेस आते हैं। तो मैं बोली ये कोई चमत्कार नहीं है, चमत्कार ये है कि हम अपने आप को बदलने लग जाते हैं और हम खुद को भी माफ करते हैं, सामने वाले को भी माफ करते हैं, तब जाके ये सब दीदी होता है। हमारे बोलते पैर में सुन आंटी। मोच क्यों आती है? पैर में हाँ, बार बार मोच आती है मोच पंजे में। वही कारण है चंदन दीदी। क्या हो जाता है, चलते चलते कहीं ना कहीं अटक जाते हैं और फिर वो मोच आती है, ट्विस्ट हो जाता है, लिगामेंट की कोई प्रॉब्लम हो जाती है। ये सब थॉट है ना, एकदम अचानक रुक जाते हैं, टर्न ले लेते हैं। अरे अब नहीं कुछ दिख गया वो लिगामेंट, हमको लगता है एक्सीडेंट हुआ इसलिए पैर गया। क्या थॉट चल रहा था एक्सीडेंट होते वक्त, वो भी बहुत देखना है, क्योंकि जिनके एक्सीडेंट होते हैं अचानक लगते हैं, अचानक ठुकराते हैं, वो लोग सजा मांगते हैं अपने आप को और फिर वो सजा उनको मिलती है। तो ऐसा क्या है आपकी जिंदगी में जहाँ आप अपराधी महसूस करते हो, खुद को दंडित महसूस करते हो? आंटी, हाँ, तो एक्सीडेंट होता है, गाड़ी में 3 लोग बैठे रहते हो, सिर्फ एक को ही बहुत लगता है, बाकी हाँ, 2 को कुछ नहीं लगता, नहीं तो क्या होता होता है? है। वही, वो जो जिसको लगती है ना वही सजा मांग रहा होता है। वो 2 तो गेहूं के साथ घुन की तरह पिसाते पर वो सेफ रहते हैं ना। हाँ, तो पर कैसे, हाँ, मतलब मुझे समझ में तो नहीं आ रहा, मेरे साथ ऐसा देखो, हुआ है आंटी। हाँ, तो उस वक़्त भावना ये सोचना है कि ऐसा क्या है जहाँ मैं अपराधी या मुझे अपराधी घोषित किया गया है। आप वहाँ गिल्टी फ़ील कर रहे हो, खुद को दंडित, जैसे कोई हमको सज़ा देता है तो कैसी फ़ीलिंग आती है? वैसी फ़ीलिंग उस वक़्त रहती है और हम फिर सज़ा माँगते फिरते हैं और फिर हमें दर्द मिलता है सज़ा के रूप में। तो ऐसा क्या है मेरी ज़िंदगी में जहाँ मुझे गिल्ट आता है और उस गिल्ट को निकालना पड़ता है, उस दर्द को मतलब खत्म करने के लिए। तो वो अपराध बोध कहाँ से आया है? कौन व्यक्ति है? कई बार हमें बहुत से लोग दुखी करते हैं, हमारी भावनाओं के साथ खेलते हैं, हमारे इमोशंस को समझते नहीं है, वहाँ भी हम दुखी हो जाते हैं और हम सजा माँगते हैं। क्योंकि ओके। बहुत से लोगों को दूसरों के इमोशंस नहीं समझते, वो अपने ही दबाते रहते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ डील करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और उस वक़्त हम दुखी हुँ, होके ऐसे बैठ जाते हैं कि अब क्या करें इस ज़िंदगी का? क्यों दुखी होना है? आप अपनी ज़िंदगी की बागडोर अपने हाथ में लो ना, हम क्यों डिपेंडेंट है? बराबर। हाँ, तो वो ऐसा हर बार ऐसा दुखी होके बैठना नहीं है कभी। हुँ, देखना है, उस दुःख के ऊपर काम कर लेना है, खुद के साथ खड़े होना है, खुद का समर्थन करना है, तभी हम आगे बढ़ पाएँगे। दीदी, अगर दूसरे लोगों को लगे हुँ, कि हम गलत है, लेकिन हमें नहीं लग रहा है हम हुँ। गलत है, तो भी असर होता है? अगर फिर देखो, आपको जब पता है कि आप राइट हो, तो फिर भी आप खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे हो ना, आप साबित कर रहे हो उनकी तरफ से वो बोले कि मैं राइट हूँ, वो नहीं बोलेंगे। उस वक़्त खुद को बोलो ना, आई एम राइट, मिरर में देख के बोलो ना, मिरर का तो नहीं, कितना बड़ा लेकिन फिज़िकली कुछ ये होता है क्या असर उसपे? फिर होता है ना, जब हम उसको अगर उस बात को बढ़ावा देते हैं और वो ओके, बात ही चित्त पे नहीं बैठेगी तो फिजिकली असर क्यों होगा? ओके। जब हम उस बात को ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, उस थॉट पे काम करते हैं, जभी तो कुछ होता है ना। उस वक़्त तुरंत खुद के साथ खड़ा रहना है और कहना है, आई लव यू,
आई एक्सेप्ट यू, आई फॉरगिव यू। ये बार बार करना है, दिन में 50 बार करो तो भी कम है, मिरर में देख के। थैंक यू आंटी। ये थैंक यू दीदी। ये बहुत छोटी जय छोटी नंदा बात है। आंटी, हाँ बोलो। मुझे ये पूछना था कि जैसे अभी आप बताते हो कि माफ करना चाहिए, वो चीजें याद करके हम लोग माफ कर देते हैं, बट जैसे सेकंड डे जैसे अभी आप बताते हो फिर से कि ये चीज की वजह से अटका होगा, तो हमें वही चीज फिर से याद आती है। हम लोग माफ कर देते फिर भी बार बार फिर क्यों याद आती है? हाँ, तो सच्चे दिल से उस वक्त माफ नहीं हुई, मतलब वो याद आने के बाद फिर दुख नहीं होना चाहिए ना। यादें तो आएंगी, वो कोई डिलीट थोड़ी होगा हमारे इसमें, लेकिन याद आने के बाद क्या फीलिंग आती है वो अगर काम नहीं हुआ है। याद आने के बाद दर्द नहीं होना चाहिए और उस बात का अब असर नहीं होना चाहिए। याद तो याद है। अब जैसे मैं कई बार बोलती हूँ, बहुत साल पहले अगर किसी का पेट दर्द था या उसको हर्निया होगा, अपेंडिक्स होगा और उसका ऑपरेट किया होगा, आज उनको अगर पूछते हैं तो वो कहते हैं हाँ मुझे ऑपरेट करना पड़ा था। लेकिन दर्द क्या उतना रहता है क्या? उस वक्त जो पेन था वो आज है क्या? वो सिर्फ याद है ना। ऐसे ही उसका मन के ऊपर प्रभाव नहीं होना चाहिए। वो याद आने के बाद मन नहीं हिले, मतलब काम हुआ है। अन्यथा वो दर्द अभी भी है, वो दर्द के ऊपर काम नहीं किया है आपने, इसलिए वो बार बार घुमड़ घुमड़ के आता है, तकलीफ देता है। याद आई तो दया करुणा आनी चाहिए सामने वाले पे, तो ही सच्चे दिल से हमने उस पे काम किया है, माफ किया है या खुद को माफ किया है, जो भी बात है। तो देखना है वो याद आने के बाद तकलीफ क्यों हो रही है फिर, है ना? तकलीफ नहीं होना चाहिए। हाँ, उस हद तक का। हाँ बोलो। हाँ, मेरा घुटना 4-5 महीने से दुख रहा है। एक्सरे भी निकाला, उन्होंने बोला, कुछ डॉक्टर ने बोला कि कुछ मेजर प्रॉब्लम नहीं है, पर कभी कभी इतना अच्छा लगता है, कभी कभी वापस बहुत दुखने लगता है। इन्फॉर्मेशन बोलो तो थोड़े दिन अच्छा लगता है, फिर वापस। ऐसे क्यों हो रहा है? कहाँ आप अटके हुए हो? देखो ज्योति दीदी, कहाँ झुकना नहीं चाहते। मैंने 2 कारण बताए थे। एक तो हम जिद्दी हो जाते हैं, हमारा अहम ईगो टकराता है, या सामने वाले की जिद के सामने हमें झुकना पड़ता है। इच्छा न होते हुए भी जबरदस्ती हम वहां अटक जाते, तो वहां हम फ्लेक्सिबल नहीं रहते। उनको नाराज नहीं करना है इसलिए हम ढोते रहते उस चीज को। जब मिला ही है और करना ही है तो इट्स ओके ना, खुशी खुशी स्वीकार करो ना। तो देखो क्या है वो चीज, और उसको जिस दिन छोड़ दोगे, अभी मेजर कुछ है नहीं तो आगे तो बहुत बढ़िया आपके लिए ये। हाँ, वही लगता है ना कि जब मेजर कुछ नहीं तो क्यों ऐसी तकलीफ हाँ, हो तो रही कुछ है? ना कुछ अटके ही हो ना, कहीं आप आपका ढूंढो कि कहाँ मैं जिद्दी हूँ, या सामने वाले की जिद के सामने मैं झुकना नहीं चाह रही हूँ, फ्लेक्सिबल नहीं हूँ। ऐसे कौन से विचार है जो आगे जाने से, या जिंदगी बोझ लगती है, भारी लगती है, कैसे होगा क्या होगा, ये भी एक स्ट्रेस तनाव हो सकता है। हाँ, तो छोड़ दो उस पे कि जिसने जिंदगी दी है वो सब कुछ मेरा ध्यान रख रहा है। जब जिंदगी भर की श्वास मिली है, सांसें मिली है, तो बाकी तो सब कुछ भरपूर है। मुझे जब चाहिए, जब हेल्प मिलती है तो आपके लिए सब मिलेगा। आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हो कि कौन मेरा करेगा? मतलब एक जनरल बात बता रही हो, कैसे होगा कि हम डिपेंडेंट रहते बहुत से लोग, कौन होगा, कैसे होगा, कौन मेरा साथ देगा, मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तो मुझे क्या पता कौन मेरी सेवा करेगा। ये सब दिमाग में से निकाल के फेंक दो। आपको सेवा चाहिए, खुद चाहिए हमको। हाँ, ओके, थैंक यू। अभी जो ज्योति दीदी ने पूछा है, मैं उसका एग्जाम्पल देना चाहूंगी। हाँ बोला। मेरे सासू जी हैं, उनका नी रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन हो चुका है। उनको घुटने में बहुत दर्द रहता था, और यही सारी बातें हैं जो आप एक्सप्लेन कर रहे हो, जो उनका इतने सालों से है सारा पेन दर्द। लेकिन आज भी नी रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन होने के बाद भी उनके घुटने पेन करते हैं, क्योंकि बहुत सी चीजें वो छोड़ नहीं पाए हैं। हम उनको बहुत समझाते हैं, बोलते हैं, वो परिवर्तन का ये भी कर चुके हैं, क्लास भी कर चुके हैं, पर फिर भी वो चीजों को छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो अभी भी उनको वो पेन है। तो अभी जो ज्योति दीदी ने बोला, मैं उसका एग्जांपल दे रही हूँ कि जब तक हम नहीं छोड़ पाएंगे वो नहीं निकलेगा। और वैसे ही सेम मेरी जो मेड है, उसका 3 दिन पहले बहुत पैर दुख रहा था। वो लिटरली रो रही थी कि भाभी मैं क्या करूं, मेरा इतना पैर दुख रहा है। तो आपने जो बताया, मैंने उससे वही 2 लाइन बोली कि तुम बोलो कि तुम जहां भी तुमको किसके प्रति अभी तुमको 2-3 दिन में बहुत गुस्सा आया है, तुमको ऐसा लगा एक नफरत हो गई है उनसे, तो तुम उनसे क्षमा मांगो और उनको क्षमा करो।
दूसरे दिन वो सुबह आई, बोले भाभी आप चमत्कार हो गया, मेरा पैर एकदम ठीक हो गया, जो मेरा जाम हो गया था वो आपने बोला, मैंने शांति से 5 मिनट बैठ के मैंने वो चीज सोची और मैंने करा, तो मेरा पैर एकदम ठीक हो गया। मैंने कहा तुम अभी 2-3 दिन और सोचो तो तुम्हारा जितना जड़ से है ना वो और पूरा खत्म हो जाएगा। 3 दिन बाद बोली कि भाभी मेरा पैर एकदम ठीक हो गया। थैंक यू अंशु, थैंक यू, बहुत बढ़िया। आप स्टडी खुद भी कर रही हो, करवा भी रही हो, बहुत ग्रेट हो आप। मस्त Thank you, उदाहरण दीदी। दिया है। और देखो ये उदाहरण से आप समझ सकते हो, शुरुआत होते से ही अगर काम कर लेते हैं तो वो बहुत आगे नहीं बढ़ेगी बीमारी। और ये क्लास में जितने भी लोग हैं इनको इतनी तो अवेयरनेस आई गई है कि कहाँ रुकना है, कहाँ उन बातों से पीछे हटना है, कहाँ छोड़ देना है, कहाँ कट करना है, डिटैच होना है, ये हमको सबको आया है। इसके बावजूद आप नहीं कर रहे हो मतलब आप जिद्दी हो, घमंडी हो। मैं मतलब मुंह पे बोल रही हूँ, आप कोई बुरा मत मानना, लेकिन वो ही कारण रहेगा आपकी समस्या का, दूसरा कोई कारण नहीं रहेगा कि आप सामने वाले को ही झुकाने पे लगे हो, नुकसान खुद का कर रहे हो। वो क्यों झुकेंगे और क्यों हम अपेक्षा रख रहे हैं? हम फ्लेक्सिबल हो जाओ, अपनी बॉडी को ठीक करना है। उनके विचारों के कारण हम कठोर होते जा रहे हैं, हमारे ध्यान में ही नहीं आ रहा है। ये छोटे छोटे उदाहरण हमको यही बताते हैं कि क्या करना है, कब करना है, तुरंत काम करना है, तुरंत। उसको इतना समय मत दो कि 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, वो पक्का 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 होते जाता है, तो ज्यादा काम करना पड़ता है। ध्यान में आया सबको? ओके। और किसी को कुछ पूछना है क्या आज का? दीदी हाँ बोलो। हाँ सुवर्णा दीदी आप बोलो। हाँ, मेरे पाँव तो पहले से ही बहुत दुखते, घुटने, चलना नहीं होता इतना। कितने सालों से आपको ये? बहुत साल होते, हमेशा पेन क्लियर गोली ले लेके चल रहा है। वो उस वक्त का वहां तक जाओ ना जब से शुरुआत हुई थी, और बहुत साल ढूंढो क्या दस- हुआ था उस वक्त, 10-15 साल। हाँ तो कौन से ऐसे लोग आसपास थे? शायद कई बार वो लोग दुनिया से भी जा चुके होते, लेकिन वो विचार नहीं जाते हैं। माफ आप कर दो उनको। हो, कल से मैं वो कर रही, विचार कर रही, इनको क्या किया था, क्या उनको बोला था, क्या मैं थोड़ा थोड़ा बोलती, मुझे ध्यान में आया कि आपके पास भाव प्रतिक्रमण है ना? है ना। हाँ वो करो ना उन लोगों का जिनके चलो। प्रति दिमाग में कुछ बैठा हुआ है कि उन्होंने ऐसा किया, उनके कारण रुक गए, ऐसा आपको लग रहा है ना, तो प्लीज भाव प्रतिक्रमण कर करके उनको भी मुक्त करो और आप भी फ्री हो जाओ, तो अपने आप ठीक होते चले जाएंगे। थोड़ा चलने का टाइम मन भी नहीं होता, रुकती। हाँ, मेरे पाँव दुखते, किधर तो बैठना पड़ेगा, चलना होगा तो। हाँ तो पैरों पे हाथ रखो, दिन में 50 बार लव यू, ब्लेस यू, सॉरी, थैंक यू, घुटनों पे हाथ रख के बोलो बार बार। दीदी पर वो वहां से ढूंढो का कॉज कि कहाँ से शुरुआत हुई है, अगर वहां तक पहुंच गए तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। हाँ विजय बोल। मला ना घोट्यापासून म्हणजे अँकल पासून गुडघ्यापर्यंत आहे ना सारख्या मुंग्या येतात समजलं. फक्त मुंग्या अशा कंटिन्यू चालू राहतात. अटकली है कुठेतरी, तू बघ आता तुला हे म्हणजे तुम भी बहुत दिनों से इस क्लास में हो और तुम अपना कारण ढूंढ सकती हो। क्या है ऐसा जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना दे रहा? एक तो किसी की चिंता होगी या खुद की चिंता होगी, दूसरों की चिंता करना तो सभी लोग छोड़ दो, जरूरी नहीं एक दूसरे के बारे में चिंता करना, भले वो हस्बैंड हो या बच्चे हो, उनको ब्लेसिंग दो, उनको दुआएं दो। और हमारी ब्लेसिंग दुआ बहुत काम आती है, उनके कर्म हम पूरे कर ही नहीं सकते ना, हमारी जिम्मेदारी है। तो पहले तो वहां जो अटके हो लोग वहां से निकलो, प्यार करो, नो डाउट उनको सब कुछ करो, लेकिन उनकी चिंता करने से आप अपनी बॉडी को डैमेज कर रही है, ध्यान में लो। अगर ऐसा कुछ है विजय तो वो देख लो, अन्यथा कहाँ आप रुक गई हो, कुछ करना है, आगे बढ़ना है। दिशाहीन जिंदगी जिसको हाँ वो बता रही थी कल के लेसन पहले के, अगर आपकी दिशा सही नहीं, मतलब आपको जहाँ जाना है वो दिशा नहीं मिली है आपको, तो आप दिशाहीन जी रहे ना, फिर भटकने वाला कैसे हो जाता है, वैसा हो रहा है फिर। तो ठीक है ना, जो दिशा मिली है उसी में आराम से आगे चलो, तो यहाँ भी कुछ अच्छा मिल जाए। स्वर्णा आंटी मेरे को भी बोलना है। हाँ निशा बोलना। जय जिनेन्द्र स्वर्णा आंटी, मम्मी को भी यूरिक एसिड बहुत बढ़ता था, मैंने परिवर्तन क्लास में भी आपको बताया था। मम्मी का यूरिक एसिड इतना बढ़ जाता था आंटी, अचानक उनके है ना पैरों में ऐसी सूजन स्वेलिंग आ जाती, वो एक कदम भी नहीं चल पाते थे, और ये आधे घंटे में ही उनको सारी प्रोसीजर हो जाती थी, और उनके पैर को भी नहीं छू सकते थे। जब मैं परिवर्तन क्लास कर रही थी आंटी, तो मैं
तकलीफ देखती तो मेरे को बड़ा लगता है कि मम्मी को तो ऐसी कोई बीमारी ना शुगर है ना बीपी है, बस वो हार्ट पेशेंट है आंटी, बाकी ऐसे उनको कुछ भी नहीं है और कभी भी उनको ये प्रॉब्लम नहीं है और मैंने उनको हमेशा चलते ही हुए देखा है। फिर जब परिवर्तन क्लास में आपने यूरिक एसिड पे वो अफर्मेशंस वगैरह डाली थी तो आंटी मैंने उनको एक उस पे मैंने बताया भी था, जबकि मैंने उनको लिख के एक ऐसा उनके सामने ऐसा फ्रेम जैसा बना के और भक्तांबर का 41वां गाथा आंटी, ये दोनों मैंने ऐसे बना के और ऐसा फोल्ड करके कि मम्मी ये आप पढ़ना। फिर मैं गई तो पढ़ना तो ठीक है, लेकिन मैंने मम्मी से बोला मम्मी आपने इतना काम करे हो पहले और आपने हमेशा से, मम्मी ने यानी 9 साल के थे जब भी उनपे सब भाई बहनों का लोड आ गया था, वो अपनी स्टोरी बताते थे, तो मैं बोली मम्मी आप है ना जब आप किस किस पे गुस्सा हो, आपके साथ कैसा कैसा हो, आप सब छोड़ो मम्मी। तो मेरी बात बहुत अच्छे से सुन के उन्होंने बोले कि अरे वो तो कितने साल पहले की बात है निशा। तो हमने बोला मम्मी देखो आप उनको माफ करो, छोड़ो, आपके साथ क्या क्या हुआ, आई लव यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, सॉरी बोलो। आंटी उन्होंने सब बोला और वो अफर्मेशन दिन में 9-10 बार पढ़ते। अभी वो 15 दिन अपने भाई के यहाँ नागपुर हो के आए आंटी, बिल्कुल स्वस्थ रहे। उसके बाद वो भद्रावती चले गए, वहाँ पूजा पूरे करके आए आंटी। भले ही वो व्हील चेयर पे गए लेकिन उनको ना स्वेलिंग आई। और उसके बाद यहाँ आने के बाद भी मैं दूसरे दिन मिलने गई, मम्मी अलमारी जमा रहे थे, मैं बोली मम्मी पैर वगैरह ठीक? भाई हमारा तो सब ठीक है गुरुदेव की कृपा से, भगवान की हमको सब। तो मैंने मम्मी आप अफर्मेशन बोल रहे, मैं हमेशा फोन ला के पूछती मम्मी भाई हम तो 4 बार बोल रहे हो। और मेरे को कमर का दर्द हुआ तो कहती है कि खुद के पास तो है, खुद बोलो ना काका बोलने रहे तो ठीक हो जाओ अपनी, यानी हमारे इधर बुंदेलखंड बोलते हैं। तो मैंने बोला मम्मी मैं कर रही हूँ, तो बोले तुम्हें तो इतना आता है तो तुम अपने आप पे करो ना। तो मैं बोली मम्मी आता है लेकिन यार लागू ही नहीं हो रहा मेरे पे, मेरी कमर दर्द ही नहीं जाता। वो मेरे को समझाने लगे कि तुम तो ऐसा होता है। मैं ये सबको बोल रही हूँ कि अगर करते रहो तो सही में होता है। मम्मी सच्चे दिल से कर रहे तो उनको यूरिक एसिड इतना नॉर्मल है आंटी, उनको सारी दवाई लागू हो गई और अब वो बॉम्बे जाने का बोल रहे हैं। उनको काफी सास बुला रही है तो बोले हम बॉम्बे जरूर जाएंगे। वाह उनकी पावर बढ़ गई, अंदर से एक शक्ति आई है और जब उनकी इच्छा हो रही जाने की तो ठीक होने ही वाले, नो डाउट। पर उनको बोला अभी छोड़े नहीं, बिल्कुल करते रहो। नहीं छोड़ते आंटी, वो जो बात पे पकड़ लेते ना, उनका एक नेचर बहुत अच्छा है, जो उनके दिमाग में आ गई तो वो करते हैं, वो किसी को तकलीफ नहीं देते। उनकी आदत बहुत अच्छी, बहुत समझ के करते हैं उस चीज। उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, लुइस का भी थैंक यू आंटी। आपको बहुत थैंक यू कि आपने उनको इतना समय निकाल के एफर्मेशन बना के लिख के देना, सब करना, और आप हर एक को दे रही हो। आपको कितना धन्यवाद दे, बहुत ज्यादा अच्छा काम आप कर रही हो। ये अफर्मेशन जो भी अगर घर में है और नहीं सुनते हैं तो उनके बेड के पास एक पत्रिका, अगर आपके पास शादी की पत्रिका हो और उस पे खाली सा एक पेपर लगा के और उसको फ्रेम बना के उसमें लिख आप रख दो। मम्मा नहीं भी पढ़ रही तो भी उनके पास रख दो और बोलो कि नहीं वो पढ़ रहे, तो आंटी ये तो 100% है, वो पढ़ेंगे उठा के कभी ना कभी फ्री रहेंगे और वो आपको थैंक यू बोलेंगे ही। राइट, वो कार्ड्स रख दो ना, कार्ड्स में तो बहुत सारी अलग अलग एफर्मेशन है। कार्ड भी निकालेंगे ना वो दिन में तो भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। कार्ड्स का इतने रिजल्ट्स आ रहे, इतने लोगों के मैसेज आ रहे हैं, तो वो कार्ड भी रख दो निशा उनके पास, उनको बोलो निकाले रोज, दिन में 3 बार निकालने को बोलो मम्मा को, तो वो उससे भी बहुत जल्दी अफेक्ट होगा उनकी जिंदगी। क्वेश्चन पूछना है। हाँ डॉक्टर साहब, जय जिनेंद्र बोलिए। जय जिनेंद्र, एक क्वेश्चन पूछना है इशिता जी से। हाँ इशिता, निशा आपसे कुछ पूछना चाहते डॉक्टर साहब। सॉरी। हाँ जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र, ये उनका यूरिक एसिड लेवल कराया था आपने पहले और अभी बाद में? अभी नहीं हुआ है, लेकिन जब बीच में होता था तो कंटिन्यू उनका यूरिक एसिड लेवल, मेरे को है ना वो रिपोर्ट के बारे में सारा इनको पता है, लेकिन उनका इतना बढ़ जाता है डॉक्टर साहब कि वो पूरे पैर उनके से मेरे को देख के उनकी वेदना ना, ऐसा लगता था कि यार मम्मी को क्या हो गया अंदर, ऐसा लगता था जैसे कोई पस हो गई उनको। और सट करता था वो, और ये भी पंजे के वहां पे एक अंगूठे से, पैर के अंगूठे से उनका चालू हुआ था ये तक। इसको गाउटी आर्थराइटिस बोलते हैं। तो उसमें आप यूरिक एसिड अभी करवाइए, पहले का और हो तो बताइए, तो पहले का और अभी का दोनों। डॉक्टर साहब हमारे प्रूफ चाहते हैं, अफर्मेशन काम करती तो नीचे आता है। एक्चुअली वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उसको भी ट्रस्ट होते जा रहा है।
ठीक और है, मैं इसलिए वो आपको इसमें जितने भी लोगों ने काम किया है ना, वो उनसे पर्सनली कॉल करके भी पूछ रहे हैं। वो ऑस्ट्रेलिया से रोज ज्वाइन हो रहे हैं हमारे साथ और उनको स्टडी अभी अच्छी लगने लगी है। नहीं हाँ, आंटी, यूरिक मैं एसिड, उनको सारा भेजूंगी रिपोर्ट। हाँ आप मुझे देख, मेरा नंबर आप ले लिए सुवर्णा जी से, और आप मुझे यूरिक एसिड का रिपोर्ट भेजिए आप, ठीक है, और वो भी जो कुछ हो तो भेजिए आप। आई कैन, ठीक। डोंट वरी। थैंक यू। जय जिनेन्द्र आंटी। हाँ, मुझे बोल। कुछ पूछना है। एक मिनट ना। हाँ चंदन दीदी, राखी बोलना है। एक मिनट, चंदन दीदी का हो जाए तो राखी। हाँ बोल। दीदी मुझे पूछना है, जब हमें पता नहीं है कि किस कारण से और किस विचार से हमारे जो पैरों में जो दर्द आ रहा है, बार बार मोच हो रही है, तो उसके लिए भी हमें यही अफर्मेशन देना है कि जिस कारण जिस विचार से ये दर्द आया उसे मैं मुक्त करती हूँ, उसे मैं छोड़ती हूँ, और क्या कुछ बोल सकते हैं वही दीदी? फिर अटक गए ना, रुक गए ना, आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो मैं जिंदगी में सहजता से आगे बढ़ रही हूँ, मुझे आगे मेरी अच्छी दिशा मिल रही है, मैं मेरी सही दिशा में जा रही हूँ, मैं जिंदगी में सहजता से आगे बढ़ रही हूँ। ये बार बार बोलो। तो वो जो अटक गए हैं, जो दिशाहीन महसूस हो रहा है, उसके कारण ही ये सब कुछ हो रहा है। मोचाना, ठुकराना, लगना, पैरों की जितनी भी समस्या है, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब अर्थ नहीं आगे बढ़ने में। तो बोलो जिंदगी में मुझे पूरा विश्वास है जिंदगी पे, और मैं आगे बढ़ना अब मेरे लिए सुरक्षित है। जो डर लग रहा है कि आगे कैसा होगा, वो डर निकल जाएगा कि आगे बढ़ना मेरे लिए सुरक्षित है, मैं जिंदगी में सहजता से आगे बढ़ रही हूँ और सब बढ़िया है। ये बोलना शुरू करो। ये बात तो है कि मेरी भी शादी जल्दी हो गई थी 12th स्टैंडर्ड में, और फिर जो कुछ मुझे करना था वो सब नहीं कर रुक गया था। और उसके लिए तो अब मैं ये हो गई कि अब जो हुआ सो हुआ, उसके लिए अब आगे हमें बढ़ना है। अरे चंदन दीदी, आप तो इतना अच्छा मार्ग पकड़ी हो, इतने सुंदर तरीके से आप पूरी स्पिरिचुअलिटी में चली गई हो और आध्यात्मिक मार्ग में इतने आगे बढ़ी हो। शायद आपका जन्म इसके लिए हुआ है, उसके लिए नहीं हुआ था जो आपने सोचा था। तो इट्स ओके, उसको भी धन्यवाद दो और इसको बहुत ग्रेटिट्यूड के साथ आगे ले जाओ। आप कभी नहीं रुकोगे, कुछ नहीं होगा आपके पैरों में फिर कभी भी। थैंक यू सो मच दीदी। बस आपका इतना कहना ही मेरे लिए बहुत कुछ है। ये निशा आपके आने के पहले चंदन दीदी ने 25-30 लोगों को जोड़ा है क्लास से, मेरे मिरर से, मेरे परिवर्तन से, मेरे मॉर्निंग बैच से। आप लोगों का जितना धन्यवाद है, ये स्मिता है, निशा है, चंदन दीदी है, और 5-7 लोग है जिनके नाम मेरे स्किप हो रहे, प्लीज बुरा मत मानना। पर ऐसे ये लोग है, ये खुद तो इतने डट के रहे हैं, खुद के तो उन्होंने बहुत परिवर्तन किया ही है, और अपने पूरे लोगों के पीछे लग लग के इन्होंने उनकी भी जिंदगी बहुत अच्छी, मतलब वो आज सब उनको बहुत धन्यवाद देते होंगे कि उन्होंने इससे जोड़ा करके। थैंक यू चंदन दीदी। दीदी आपको सबसे बड़ा थैंक यू, आपने थैंक यू आपसे आपको। मिलकर मैं सब कुछ कर पाई। थैंक यू सो अरे मच। बाबा, आप जैसे लोग मेरी जिंदगी में है, आप ही इस चीज को बढ़ावा देते हो, आप ही लोग। मैं कई बार बोलती हूँ हमारी कोई ऐड नहीं, हम आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ना यूट्यूब पे ना फेसबुक पे, हम कहीं नहीं दिखेंगे। आप ही जो हो हमारे साथ लोगों को जोड़ते हो और हमारी बैचेस तैयार करते हो, तो वो रिजल्ट बोलते हैं और उसी से लोग आते हैं। आपका तो जितना धन्यवाद करे सबका, इस क्लास में जितने भी लोग हैं, सब ने किसी न किसी ने 1 को जोड़ा, 2 को जोड़ा, 4 को जोड़ा, 10 को जोड़ा। आप सब दुआओं के पात्र बन चुके हैं और ये करते ही रहते हैं ये लोग आगे बढ़ाने के लिए, और उनके माध्यम से वो, उनके माध्यम से वो एक दूसरे को जोड़ते ही चले जा रहे हैं, और चेन इतनी सुंदर तैयार हुई है ना। और आपके फैमिली के मेंबर कर रहे, पूरी फैमिली कर रहे, तो एक दूसरे को समझने में कितनी आसानी हो रही है। ये सबसे बड़ी बात वहां हो रही है। अभी कोई किसी पे ब्लेम नहीं करता, कोई किसी को नाम नहीं रखता, एक ही बोलता है अरे यार ऐसा नहीं बोलना है ना, ऐसा नहीं सोचना है ना, ऐसा बोलना है ना। तो कितना फर्क पड़ गया है पहले की जिंदगी और अभी की जिंदगी में। थैंक यू। आज का कार्ड कौन निकाल रहा है? आंटी 1 मिनट। हाँ राखी, सॉरी बोल रही हूँ। आंटी ये बोलना था कि मैं जैसे मिरर में बोला था कि अपने को कुछ बॉडी पेन हुआ या कुछ प्रॉब्लम है, तो भगवान से पूछो कि क्या संकेत देना चाहता है। तो मैं 2-3 दिन से पूछ रही हूँ कि मुझे बॉडी पेन हो रहा है, थोड़ी खांसी है, फीवर जैसा लग रहा है, तो क्या संकेत देना चाहता है। पर मुझे यानी समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान क्या संकेत देना चाहता है, तो ये कैसे ये करे। हाँ देखो, कहीं ना कहीं ऐसी है, वापस जो अभी बात चल रही ना, पूरे बॉडी में पेन है मतलब दर्द, दर्द मतलब सजा। वापस आपको कहाँ गिल्टी में जा रहे हो राखी आप? ऐसी कौन सी बातें हैं जो दुख दे रही है, जिससे आप दुखी हो रही हो? ऐसा लग रहा है कि मैं इस पे कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मेरा जोर नहीं है, मेरा बस नहीं। क्योंकि हम हिम्मत जब हार जाते हैं या उस बात को ठीक नहीं कर पाते तो हम दुखी हो जाते हैं। यहाँ एंगर नहीं होता है या गिल्ट होता है,
यहाँ डर भी नहीं होता है, गिल्ट होता है। तो कौन सा वो गिल्ट है? आप भी डॉक्टर है, आपको सब पता है। मैं वापस बोलती, बहुत सारे डॉक्टर है इस क्लास में। तो प्लीज देखो ना, कहाँ दर्द मांग रही हो आप, जिंदगी में कहाँ दुखी हो, या कोई व्यक्ति है, वस्तु है, या भविष्य का डर है, वहां से दुखी हो, वो अपना अपना ढूंढ लो। और ये वायरल का डर भी हो सकता है, कभी कभी लगता है अरे बाप रे, उनको हुआ तो मुझे हो जाएगा, और वहां हमारी प्रतिकार शक्ति कम हो जाती, वो भी कारण हो सकता है। तो आपको वो डर हो तो वो भी निकाल के फेंको। क्योंकि मुझे जब भी होता था, मेरे को किसी को हुआ कि मुझे पहले पकड़ता था, तो मिरर वर्क में मेरा वो डर निकला कि इनको है, अरे बाप रे अब अपने होने वाला है, और मुझे तुरंत हो जाता था। अब नहीं होता, कितने भी लोग मेरे पास वायरल वाले बैठे रहे, अब नहीं होता, क्योंकि वो डर ही निकल गया। मैं स्ट्रांग हूँ, मैं सक्षम हूँ, मेरी प्रतिकार शक्ति मजबूत है, तुरंत बोलती हूँ मैं। तो आप अपना प्लीज ढूंढ लो ना राखी, ध्यान में आ जाएगा। अच्छा और वायरल है तो ठीक है। ठीक है, आप 1-2 डोज में ठीक हो जाओगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। कभी कभी देखो, हमारी हर बार हम सिर्फ स्ट्रांगली एफर्मेशन करने से ही ठीक नहीं होते। कभी कभी बाहर की भी हमको हेल्प लेना पड़ती है, मेडिसिन भी लेना पड़ेगी, कोई हीलिंग भी लेना पड़ेगी, समय समय पे जो जरूरत है, क्योंकि हर जगह एनर्जी नहीं पहुंचती, और हम उतने हाई लेवल पे गए भी नहीं है, हम भी नहीं गए। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से हेल्प मिल रही ना हमको, कोई रेकी की हेल्प लेता है, कोई हीलिंग की लेता है, कोई दवाइयों की, तीनों चारों तरफ से भी आप हेल्प लेके उसमें से निकल सकते हो, कोई थेरेपी करके निकल सकते हो। पर एक बात है कि काम करो, रुको मत, सब कुछ एक के भरोसे मत छोड़ो, क्योंकि रिपीटेडली नहीं आना ये बहुत जरूरी है। अभी तो हो जाएगा क्योर, आगे का क्या, वापस रिपीटेडली आया तो। इसलिए पूरी क्लीनिंग अंदर से सफाई होनी चाहिए, तभी वापस बॉडी पे वो नहीं आता है ना। थैंक दीदी यू आंटी। हाँ झोपेतून मराठीत बोलू? हो बोला. हा झोपेतून उठलं ना असं 2 मिनिटं उभा राहता येत नाही सरळ, असं कंबर असं आहे आणि चालताना 5-6 पावलं चालताना असं हे होतं, नको वाटतं चालायला. तुमचं वय किती आहे सुरेखा? 55. 55. अजून काही एवढं वय नहीं है एक्चुअली. वो बोल रहे कि मुझे उठते से एकदम चलते नहीं आता है, पेन होता है. थोडं 4-5 पावलं. हाँ, वो ये भी जो प्रॉब्लम है ना, ये यूरिक एसिड से संबंधित है, क्योंकि मेरे साथ भी जब ऐसा होता था, बैठ जाती थी तो बैठ जाती थी, आज से 5-6 साल पहले। उठने के बाद 4-5 पैर इतने भारी लगते थे मुझे कि बाप रे, चलते ही नहीं आता था, बहुत एडियो में दर्द होता था। मैंने ये सारे एफर्मेशन से ठीक कर, मतलब टचवुड, मेरे को अब उसके बाद कभी नहीं हुआ ना होगा जिंदगी में। मुझे वो कॉज समझ में आने लगे। तो आपका ये गुस्सा है किसी के प्रति, क्योंकि यूरिक एसिड का वो ही है, तो कहाँ नाराजगी है। अब आपको सब पता है सुरेखा दीदी, आप भी बहुत अच्छे से रोज स्टडी करते हो, एक दिन भी आप मिस नहीं करते हो क्लास में, रोज आपको बराबर क्लास में देखती हूँ, तो अब आपको सब पता है क्या करना है। आप अपने जिंदगी पे भरोसा रखो, ट्रस्ट रखो कि सब कुछ अच्छा ही होगा, मेरे साथ अच्छा ही होगा, और मैं सहजता से आगे बढ़ रही हूँ। यही वाली एफर्मेशन मैंने करी थी जब मेरे उसमें बहुत पेन तो होता था बोलती हूँ एडियो में। मैं, बोलती पर हूँ मैं। बोलना सिर्फ बोलना नहीं है, उसको रियलाइज भी करना है आपको। नहीं सच्ची, हाँ मैं सही में आगे बढ़ रही हूँ और सब कुछ अच्छा है, आगे कुछ, आगे जो भी वो मेरा स्वागत कर रहा है। ओके। क्योंकि जहाँ हमारा स्वागत होता है तो सब कुछ अच्छा ही होता है। हाँ, तो डर निकाल दो, वो डर है, और गुस्सा भी है किसी के प्रति, नाराजगी, वो भी निकाल के। और इसलिए रुक गए हो आप, थम गए हो, आपको पता है आपको क्या करना है। भाव प्रतिक्रमण करो, बार बार लव यू, ब्लेस यू, सॉरी, थैंक यू बोलो, और अपने आप को पहले माफ करो पकड़ के रखने के लिए, और फिर दूसरों को माफ करो। क्योंकि पहले तो हमको खुद को ही माफ करना है, क्योंकि वो सब कचरा हमने इकट्ठा किया है। पहले अपने आप को माफ करके दूसरों को माफ करना है, ठीक है? ओके। चलो आज उसी का भावना होना चाहिए, उसी भावना होनी चाहिए, करस्पॉन्डिंग फीलिंग होना चाहिए साथ में। यस यस, हाँ, कि सही में ऐसा हो रहा है। नुस्ता कैसा, फिर वो जब की तरह हो जाता, माला फेरने को बोला, फिर रहे अंदर तीसरे दिमाग चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं कई बार बोलती है, विचार, वाणी और जो आप कर रहे व्यवहार, तीनों में एक सूत्रता नहीं आएगी, तब तक रिजल्ट्स नहीं आएंगे। विचार में तो बहुत चल रहा है कि बहुत अच्छी है सुरेखा, बहुत अच्छी है सुरेखा, बहुत अच्छी है, बोलने में सुरेखा के बारे में हमेशा गलत ही बोलूंगी मैं, तो विचार वाणी में एक सूत्रता कहाँ आई? बोलती वक्त तो गलत ही बोलेंगे। इधर बोल रहा है ना, क्योंकि आंटी ने बोला है तो अच्छा सोचना, अच्छा सोचना, सोच रहे हैं, लेकिन बोलती वक्त ध्यान नहीं है, व्यवहार की वक्त ध्यान नहीं है, सामने वाले को व्यवहार से दुखा ही रहे हैं, तो फिर वो काम ही नहीं करेगी ना वो स्टडी। तीनों में जब तक एक सूत्रता नहीं आती, रिजल्ट नहीं आएगा। सामने वाले के साथ भी उतना ही फ्लेक्सिबल होके, उतने ही प्यार से बात करना है, वैसा ही व्यवहार करना है ना। विचार, वाणी और व्यवहार में एक सूत्रता लाओ, विचार में मत रखो, उसको एक्शन में लाओ, तो बहुत जल्दी रिजल्ट्स आएंगे। ओके ओके, थैंक यू।
किसके पास है भाई कार्ड्स? निकाल रहा है कोई? दीदी मैं निकालती हूँ, आज मैं निकालती हूँ। मेरे गुरुओं का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। वापस आज लुइस का आ गया मेरे। थैंक यू। वापस आंखें बंद करो और देखो आपके जो भी गुरु है उनको सामने लाओ और उनकी एनर्जी, उनकी दिव्य ऊर्जा आपके ऊपर बरस रही है, ऐसा महसूस करते हुए बोलो, मेरे गुरुओं का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ, मेरे गुरुओं का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ, मेरे गुरुओं का आशीर्वाद हमेशा। दीदी आपका भी आशीर्वाद हमारे साथ है। गॉड ब्लेस यू। मैं तो माध्यम हो रहे, आप लोगों ने, आपका बड़प्पन ही है। थैंक यू। चलो कल मिलते हैं वापस। थैंक यू आंटी, लव यू, ब्लेस यू, सॉरी, थैंक यू। थैंक यू आंटी। थैंक यू आंटी। थैंक यू आंटी।